Welcome viewers on my YouTube channel. I am going to explain and analysis very interesting poem The Inch Cap Rock, जो आपका poem है जिसका टाइटल है The Inch Cap Rock. I am going to explain and analysis this poem line by line in Hindi. Before going to explain this poem, I would like to give brief introduction of this poem so that you understand this poem nicely and comprehensively. सो फ्रेंड्स, जो आपका पोएम है जिसका टाइटल है द इंच कैप रॉक, इस पोएम को रॉबर्ट साउदी ने कंपोज किया था। ये पोएम 1796 से लेकर 1798 के बीच ये पोएम कंपोज किया गया था। ये पोएम पहली बार 1802 में पब्लिश हुई। अगर बात करें इसमें यूज राइम स्कीम, इसमें ए बी बी राइम स्कीम का यूज किया गया है। ये बेसिकली एक बैलेड है। बैलेड क्या होती है? स्टोरी टाइप की सॉन्ग होती है, पोएम होती है जिसकी अंत में एक मोरल, एक डिडक्टिक मैसेज होता है। इंच कैप रॉक बेसिकली स्कॉटलैंड का के तट पे एक बहुत ही खतरनाक डरावना जानलेवा चट्टान था। अक्सर जो हाई टाइड के चलते ये चट्टान होती थी वाटर में सबमर्ज हो जाता, डूब जाता था, जिसके चलते जो जो सीप होती थी अक्सर इससे टकरा जाती थी और उसके बाद से जो सीप होती थी वो क्रैश कर जाती थी और उसमें वो बैठने वाले जितने नाविक होते थे, सेलर होते थे, सब हर कोई उसमें मर जाता था। जिसके चलते वहाँ पे एक संत थे जिनका नाम था एबर बुर्थक। उन्होंने उस जगह पे, उस चट्टान पे एक घंटी को प्लेस कर दिया ताकि आप कोई जहाज आए और उसे वो चट्टान अगर दिखाई न दे, कम से कम उसकी घंटी की आवाज़ सुनाई दे, जिसके चलते जो नाविक होंगे सावधान हो जाएंगे और इस एरिए को, इस डेंजरस एरिया को अवॉइड करेंगे। और इसके चलते अब जो लोग थे, अब जो मर रहे थे, वो अब वो बचने लगे। और उसके बाद जब उस एरिया के पास आते थे, जब उन्हें घंटी सुनाई देती थी, सुनाई दी तो एबर बुर्थुक को दुआएं देते, उनके लिए प्रार्थना करते थे कि उन्होंने इतना अच्छा इंसानियत के लिए काम किया था। लेकिन उसके साथ साथ एक समुद्री पायलट था जिसका नाम था सर राल्फ द रोबर, जो एबर बुर्थुक के जो यश था, प्रसिद्धि थी, उनका रिस्पेक्ट था, उससे वो जलने लगा। उसने सोचा कि अब क्या करेगा, उस जो घंटी है उसको हटा देगा ताकि लोग जो सर एबर जो लोग हैं जो एबर बुर्थुक को दुआएं दे रहे हैं वो दुआएं देना बंद कर देंगे। और उसने क्या किया, एक दिन आया और उसने उस जगह को, यानी जो घंटी जहाँ लगी थी, उसने उस घंटी को, उस बेल को काट के गिरा दिया। उसके बाद कई दिनों तक समुद्र में मौज मस्ती करता। फाइनली जब वापस आया तो उस जगह पे फंस गया और उसके बाद उसका जो सीप था उस चट्टान से टकरा गया। उसके बाद उसकी डेथ हो गई। तो इस कहानी का जो मोरल मैसेज है, एज यू सो सो शैल यू रीप, यानी जैसा जो बोएगा वैसा ही काटेगा। So without wasting time, without any rhetoric, I am going to explain analysis this poem line by line in हिंदी। जो आपका पोएम स्टार्ट होता है, नो स्टर इन द एयर नॉर स्टर इन द सीप वॉज स्टील एज सी कुड बी, द हर सेल्फ फ्रॉम द हेवर रिसीव्ड नो मोशन, हर कील वॉज स्टडी इन द ओशन। नो स्टर इन द एयर, हवा में कोई हलचल, कोई गति, कोई मोमेंट नहीं था। नॉर स्टर इन द सी के अंदर कोई गति, कोई मोमेंट नहीं था। द सीप वॉज स्टील, जो सीप था, जो जहाज था, बिल्कुल शांत था, बिल्कुल स्थिर था। एज सी कुड बी, जैसा हो सकता था, बिल्कुल वो शांत जहाज था। हर सेल्फ फ्रॉम द हेवन रिसीव नो मोशन, जो बेसिकली जो सिर होता है, जो जहाज का जो ऊपर होता है, तो कपड़े या कैनवास का चीज़ लगा दिया ताकि जो हवा होती है उसको पुश करती है, उसको सील कर दिए। तो उसका जो सील था वो भी उसे हवा प्राप्त नहीं होता, यानी वो उसको भी कोई हवा नहीं मिल रही थी। यानी कह रहा है हर सेल्फ फ्रॉम द हेवन रिसीव नो मोशन, यानी जो उसका जो बदबान था उसको कोई हवा नहीं मिल रही थी, इसलिए वो जगह पे बिल्कुल शांत था। हर कील वॉज स्टडी इन द ओशन, जो जहाज का जो कील होता है, जो लोअर पार्ट होता है, वो सपोर्टिव पार्ट होता है, वो भी क्या था, बिल्कुल स्थिर था, बिल्कुल शांत था। सो वंस अगेन यू हैव टू सी, नो स्टर इन द एयर नॉर स्टर इन द सी, यानी कि हवाएं बिल्कुल शांत थी, समुद्र बिल्कुल शांत था, जो सीप था वो भी बिल्कुल शांत था, जो सेल था, जो हवा जो जो जहाज का जो सेल था वो भी, उसमें भी कोई गति नहीं थी। जो कील था वो भी बिल्कुल स्थिर था समुद्र के अंदर। Without either sign or sound of their shock, the waves flowed over the inch-cap rock. So little they rose, so little they fell. They did not move the inch-cap bale. Without either sign, बिना किसी साइन के, बिना किसी संकेत के, बिना कोई शोरगुल किए, जो द वेब्स फ्लोड ओवर द इंच कैप रॉक, जो समुद्र की लहरें थी वो इंच कैप के ऊपर फ्लो कर रही थी, उस पर बह रही थी। सो लिटिल दे रोज, थोड़ी सी जो लहरें थी उठी, थोड़ी सी जो लहरें थी वो इंच कैप के ऊपर गिरी। दे डिड नॉट मूव द इंच कैप बॉल, जो इंच कैप जो बेल थी उसको मूव नहीं करे, उसको बजा नहीं सकी। So once again you have to see, without either sign or their shock, the waves flowed over the inch cap rock. So they little they rose, so they little they fell. They did not move the inch cap bale.
बिना किसी साइन के, बिना किसी संकेत के, बिना उसकी कोई शोरगुल किए जो समुद्र की लहरें थी वो इंच कैप रॉक के ऊपर चढ़ी। सो दे लिटिल दे रोज, हल्की सी जो लहरें थी ऊपर उठी, हल्की सी लहरें गिरी, लेकिन इतना उनके अंदर गतिशीलता नहीं थी, इतना उनके अंदर स्ट्रांगनेस नहीं था कि कि वो जो लहरें थी वो उसमें जो बदी घंटी थी उसको बजा सके, उसको मूव कर सके। इस स्टेंजा में बताया गया था ए बोट of Aberbrothock had placed that bale on the inch cap rock. On the buoy in the storm, it floated and swung, and over the waves its warning rung. द एबोट ऑफ एबरबर्थोक जो थे उन्होंने इस घंटी को उस चट्टान पे लगाया था। एंड बॉय ऑफ द स्टॉर्म इट फ्लोट्स एंड स्वंग, जब स्टॉर्म बहता था तो ये जो घंटी थी वो उसमें फ्लोट करती, तैरती थी और हिलती थी। एंड ओवर द वेव्स इट्स वार्निंग द रैंग, और इस लहरों के ऊपर एक वार्निंग बेल थी, यानी कि लो ये वार्निंग बेल थी जिसके चलते जो नाविक होते थे, जो सेलर होते थे, थोड़ा सा सावधान हो जाते थे कि ये जगह बहुत ही खतरनाक है, बहुत ज़्यादा पेरिलस जगह है, इसलिए जो नाविक होते थोड़ा सा सावधान हो जाते थे। When the rock was hid by surge swell, the mariners heard the warning wail, and then they knew the perilous rock and blessed the abode of Aberbrothock. When the rock was hid by surge swell, जब जो समुद्र का जो सी लेवल यानी कि थोड़ा सा बढ़ जाता है, यानी कि हाई टाइड के चलते जो जो रॉक थी वो पानी की वजह से पानी में सबमर्ज हो जाता है, जब तो वो दिखाई नहीं देता, तब मैरिनर्स हर्ड द वार्निंग बेल, तो जब जो मैरिनर्स होते, जो नाविक होते, तब उन्हें वो बेल की आवाज़ सुनाई देती थी। एंड देन दे न्यू द पेरिलस, तब वो जान जाते कि यहीं के आसपास को खतरनाक डरावना जानलेवा चट्टान है। एंड ब्लेस द एबोट ऑफ एबरब्रोथोक, और इसके लिए एबरब्रोथोक को दुआएं देते, उनके लिए प्रार्थना करते थे। सो वंस अगेन यू हैव टू सी व्हेन द रॉक वाज हाइड बाय द सर्ज स्वेल, यानी कि जो पानी की राइज होने के चलते या हाई टाइड के चलते जो रॉक थी वो पानी में सबमर्ज हो जाता था, तब मैरिनर को जो बेल होती थी वहाँ पे बेल उसकी घंटी की आवाज़ सुनाई देती थी। एंड देन दे न्यू द पेरिलस रॉक, तब वो जान जाते कि यहीं आसपास वो खतरनाक वो डरावना जानलेवा चट्टान है। एंड ब्लेस द एबोट ऑफ एबरब्रोथोक, और इसलिए वो क्या करते थे, वो नाविक एबरब्रोथोक को दुआएं देते कि उन्होंने इतना बड़ा इंसानियत के लिए काम किया, कम से कम घंटी लगा दिया जिसकी आवाज़ के चलते वो इस एरिया से अवॉइड करते थे या इसके पास आने से बचते थे। द सन इन द हेवन वॉज शाइनिंग गे, एक दिन के बाद जो सूर्य था वो आकाश में बहुत तेज से चमक रहा, जगमगा रहा था, सूर्य बहुत तेज से दमक रहा था, चमक रहा था। ऑल द थिंग्स वर जॉयफुली ऑन दैट डे, और उस दिन जो हर चीज़ था बिल्कुल जॉयफुल था, बहुत ज़्यादा मर्थफुल था, बहुत ज़्यादा खुशी में हर चीज़ था। द सी बर्ड्स स्क्रीम्ड एज दे विल्ड अराउंड, जो सी बर्ड यानी समुद्र की जो चिड़िया थी इधर उधर चारों तरफ घूम रही थी, खुशी से चिल्ला रही थी। एंड देयर वाज जॉयंस इन देयर साउंड, और उनकी आवाज़ में जॉयंस था, खुशियाँ थी, खुशी से चिड़िया थी चारों तरफ घूम रही थी, चिल्ला रही थी, ट्विटर कर रही थी, चर्प कर रही थी। The boy of the inch-cap bale was seen a dark speck on the ocean green. The boy of the inch-cap ball was, यानी इंच कैप बॉल की जो घंटी थी वो दिखाई दे रही, यानी फ्लोट करते हुए जो इंच कैप बेल था वो दिखाई दे रहा था। अ डार्क स्पीक ऑन द ओशन ग्रीन, हरे भरे समुद्र में एक छोटा सा काला सा धब्बा के समान जो इंच कैप बेल था वो दिखाई दे रहा था। सर राल्फ द रोवर वॉक इन हिज डेक, जो सर राल्फ द रोबर था जो कि एक पायलट था, वो अपने डेक अपने जहाज के जो फ्लोर था उस पर वॉक कर रहा था। एंड ही फिक्स्ड हिज आई ऑन द डार्क स्पेक, उसने अपनी नज़रें उस घंटी के ऊपर, उस वार्निंग बेल के ऊपर अपनी नज़रें झुका लिया, उसने अपनी नज़रें उस पर कर ली। So once again you have to see the boy of the inch cap bale was seen, यानी जो इंच कैप बेल था वो फ्लोट करते हुए दिखाई दे रहा था। अ डार्क स्पीक ऑन द ओशन ग्रीन, यानी हरे भरे समुद्र के एक धुंधला सा काला सा चीज घंटी के रूप में दिखाई दे रहा था। सर राल्फ द रोबर, जो सर राल्फ द रोबर था जो पायलट था वो अपनी जहाज की छत पे इधर उधर घूम रहा था। एंड ही फिक्स्ड हिज आई ऑन द डार्क स्पीक, और उसने अपनी नज़रें उस घंटी की उस वार्निंग बेल के ऊपर अड़ा ली, यानी अपनी नज़रें उस पर कर ली। He felt the cheering power of spring. It made him whistle, it made him sing. His heart was mirthful to excess, but Robert's mirth was wickedness. He felt the cheering power of spring, यानी बहुत मौसम बहुत सुहाना था जिसके चलते जो जो सर रॉबर्ट था वो भी cheering करता, खुशियाँ मना रहा था। It made him whistle, उसके चलते वो सीटी बजाने लगा, गाने लगा। मौसम बहुत अच्छा था, बहुत सुहाना था, बहुत ही खूबसूरत मौसम था जिसके चलते जो सर राल्फ था वो चीयरिंग कर रहा था, गाने गा रहा था, सीटी बजा रहा था।
हिज हार्ट वॉज मर्थफुल टू एक्सेस, उसका जो हृदय था खुशी से भर गया था, मर्थफुल था। बट द रॉबर्स मर्थ वाज विकेट, लेकिन रॉबर की जो खुशियाँ थी, जो मुसरत थी, वो एक दुष्टता के लिए थी, एक बहुत ही पाप करने के लिए उसकी जो दिल था वो खुश था, बहुत एक पाप बहुत ही बुरा काम करने जा रहा था, इसके लिए वो उसका जो हृदय था बहुत ज़्यादा आज खुश था। His eye was on the inch cap float. Quoth he, my man, put the boat and row me to the inch cap rock, and I will plague the abode of Aberbrothock. His eyes was on the inch cap float. उसकी जो नजरें थी, उसकी जो आंखें थी, इंच कैप जो घंटी थी, जो बेल थी, फ्लोट कर रही थी पानी में, वाटर में, उस पे थी। वो कोट थी, उसने अपने लोगों से कहा, माई मैन पुट आउट द बोट, यानी कि जो लाइफ बोट है उसको बाहर निकले। बोट के अंदर जो सीप होती है उसके अंदर छोटा सा बोट होता है, उसने अपने आदमी से कहा, माई मैन पुट आउट द बोट, यानी जहाज निकालो, जो बोट है उसको निकालो, एंड रो मी टू द इंच कैप रॉक, और मुझे इंच कैप रॉक के पास, चट्टान के पास ले चलो, एंड आई विल प्लेग अबाउट आप एबरबर्थोक, मैं क्या करूँगा, जो घंटी है, जो एबरबर्थोक का जो काम है, मैं उसको प्लेग कर दूंगा, उसको लूट लूंगा, उसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। द बोट इज लोअर्ड, द बोट मैन रो, एंड टू द इंच कैप रॉक दे गो। द बोट इज लोअर, इसलिए जो बोट था वो उसको जहाज से उतार देगा, लोअर्ड कर देगा, एंड बोट मैन रो, जो उसके आदमी थे उसको खेने लगे, एंड टू द इंच कैप रॉक दे गो, और खेते हुए सीधे इंच कैप रॉक जो चट्टान था उसके पास चले गए। सर राल्फ बेंट ओवर फ्रॉम द बोट, जो सर राल्फ जो पायलट था वो जहाज के ऊपर, जो नाव था उसके ऊपर बेंट कर गया, थोड़ा सा झुका, एंड ही कट द बेल फ्रॉम द इंच कैप फ्लोट, और जो इंच कैप चट्टान के ऊपर जो बेल फ्लोट कर रहा था, तैर रहा, उसको वहां से काट दिया, उसको गिरा दिया। Down the sank the bell with a gurgling sound. The bubbles rose and brushed around. Quoth Sir Ralph, the next who comes to the rock won't bless the abode of Aberbrothock. Down the sank द बेल विद द गर्गलिंग साउंड, गर्गलिंग साउंड, घुड़घड़ाहट की आवाज़ करते जो बेल था वो नीचे जाकर डूबने लगा, समुद्र में जाकर डूबने। जब उसने घंटी को काट दिया तो गर्गलिंग आवाज़ करते हुए, घड़घड़ाहट की आवाज़ करते हुए जो घंटी थी वो नीचे डूबने लगा। द बबल्स रोज एंड ब्रश्ड अराउंड, उसके बाद से बुलबुले निकलने, चारों तरफ बुलबुले, घड़घड़ाहट की आवाज़ आने लगी। कोट सर राल्फ, सर राल्फ ने कहा, द नेक्स्ट हु कम्स टू द रॉक, अब जो कोई इस चट्टान के पास, इस खतरनाक चट्टान के पास आएगा, ओंट ब्लेस द एबोट ऑफ एबरथॉक, वो एबरथॉक को ब्लेस नहीं करेगा, उनको आशीर्वाद नहीं देगा, उनको दुआएं नहीं देगा, क्योंकि मैंने उस घंटी को काट दिया है, अब घंटी उन लोगों को सुनाई नहीं देगी। तो जो कोई व्यक्ति इसके पास आएगा, अब एबोट ऑफ एबरथॉक को दुआएं नहीं देगा। Sir Rolf the rover sailed away. He scoured the sea for many days, and now grown rich with the plunder store, he steered his course for the Scotland shore. सर रॉल्फ द रोवर sailed away, उसके बाद से घंटी गिराने के बाद, डुबाने के बाद, जो सर रॉल्फ द वापस वहाँ से चला गया। ही स्कोर्ड द सी फॉर मेनी डे, वो कई दिनों तक समुद्र में इधर उधर भटकता रहा, घूमता रहा। एंड नाउ ग्रोन रिच विद अ प्लंडर स्टोर, और लूट पाट करके, जो कि समुद्री पायलट था, समुद्री लुटेरा था, तो कई जहाज़ों को लुटने पाटने के बहुत सारा धन दौलत इकट्ठा किया, बहुत ज़्यादा अमीर हो गया। ही स्टीयर्स हिज कोर्स अप फॉर स्कॉटलैंड शोर, उसने अपने नाव, जो बोट था, जो सीप था, उसका जो स्टीयरिंग था, उसने जो स्कॉटलैंड का जो तट था उसकी ओर कर दिया, यानी वो स्कॉटलैंड की ओर जाने लगा। बहुत ज़्यादा कमाने के बाद अब सीधे वो स्कॉटलैंड की तरफ वो जाने लगा। So thick a haze overspreads the sky, they cannot see the sun on high. The wind has blown a gale all the day, and evening it had died away. So thick haze overspread the sky, यानी आसमान में, आकाश में चारों तरफ एक धुंधला, एक फॉग चारों तरफ फैल गया, इतना धुंधला, इतना मोटा ये धुंध था। They cannot see the sun on high, यानी उनके ऊपर जो सन चमक रहा था, शाइनिंग कर रहा था, उसकी किरणें अब उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी। द विंड हैज़ ब्लोन द गेल ऑल द डे, पूरे दिन तूफान भी बहा, पूरे दिन भर तूफान चला। एंड इवनिंग इट्स हैड डाइड अवे, और शाम को जो तूफान था वो चला गया, समाप्त हो गया। सो वंस अगेन यू हैव टू सी, सो थिक अ हेज ओवर स्प्रेड द स्काई, एक मोटा सा धुंधला एक फॉग आकाश में फैल गया था। दे कैन नॉट सी द सन ऑन द हाई, ऊपर जो सूर्य चमक रहा था वो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। द विंड हैज़ ब्लोन अ गेल ऑल द डे, पूरे दिन गेल तूफान बहता रहा। एंड इवनिंग इट्स हैड डाइड अवे, और शाम को जो तूफान था वो समाप्त हो गया, चला गया। ऑन द डेक द रॉबर टेक्स हिज स्टैंड, और जो जहाज थी उसके डेक पे, उसके फ्लोर पे जो सर रॉबर था वो अपना स्टैंड ले लिया।
सो डार्क इट इज़ दे सी नो लैंड, इतना अंधेरा था कि उन्हें जो लैंड थी यानी जो लैंड भूमि थी वो दिखाई नहीं रही थी। समुद्र का यानी कि जो जो स्कॉटलैंड का जो भूमि थी वो उन्हें दिखाई नहीं थी, हर कोई ज़मीन उन्हें दिखाई नहीं थी। कोड द सर रॉल्फ इट विल बी लाइटर सून फॉर देयर इज़ द डॉन ऑफ द राइजिंग मून। तो सर रॉल्फ ने कहा कोई बात नहीं, इट विल बी लाइटर सून, शीघ्र ही हमें उजाला मिलेगा, शीघ्र ही प्रकाश हो जाएगा। फॉर देयर इज़ डॉन फॉर द राइजिंग मून, जैसे चंद्रमा निकलेगा, जैसे चंद्रमा आगे बढ़ेगा ऊपर आएगा तो चारों तरफ उजाला उजाला हो जाएगा, यानी कि हमें दिखाई देने लगेगा। कांस्ट हियर सेड वन द ब्रेकर रोड, जब ब्रेकर जो तूफान जो वापस जो समुद्र के तट पे जाते हैं वो उसकी आवाज़ रोर की करने की दहाड़ने की आवाज़ है। तो एक व्यक्ति ने, एक नाविक ने, कांस्ट हियर, क्या तुम नहीं सुन सकते हो कि जो ये तूफान दहाड़ रहा है। फॉर मी थिंग्स वी शुड बी नियर द शोर, मुझे लगता है हम लोग समुद्र के तट पे हैं, यानी कि स्कॉटलैंड के हम लोग तट पे, ऐसा लग रहा है मुझे हम लोग स्कॉटलैंड के तट पे हैं। नाउ वेयर वी आर आई कैन नॉट टेल, दूसरे नाविक ने कहा कि हम लोग कहाँ हैं मैं बिल्कुल बता नहीं सकता। नो वेयर वी आर आई कॉन्ट टेल, मतलब हम लोग कहाँ इसको मैं एग्जैक्टली मैं बता नहीं सकता। बट आई विश आई कुड हियर द इंच कैप बेल, काश मैं इंच कैप बेल की यानी उस घंटी की आवाज़ को सुन पाता और पता लगा पाता कि हम लोग कहाँ एग्जैक्टली समय। दे हियर नो साउंड द स्वेल इज स्ट्रांग, उन्हें कोई आवाज़ कोई साउंड नहीं सुनाई दिया क्योंकि जो स्वेल था, जो यानी कि जो पानी की चढ़ने की यानी कि हाई टाइड था वो जो स्ट्रांग था, हाई टाइड जो ज्वार था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, जिसके चलते उन्हें कोई आवाज़ कोई दूसरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। यानी कि जो समुद्र के तट पे जो लोग होते हैं उनकी कोई आवाज़ नहीं दे रही थी कि जो पानी जो राइज हो रहा था, सी लेवल बढ़ रहा था, जिसके चलते उसकी आवाज़ इतनी स्ट्रांग थी कि अन्य कोई आवाज़ उन्हें सुनाई नहीं दे रही थी। दो द विंड हैज़ फॉलन दे ड्रिफ्ट अलॉन्ग, जो विंड थी वो भी तेज़ी से बह रही थी, उन्हें पुश कर रही थी और जिसके चलते जो उनके जो नाव था, जो उनका जो शिप था वो भी आगे बढ़ रहा था। टिल द वेसल स्ट्राइक विद द शिवरिंग शॉक ओ क्राइस्ट इट इज़ द इंच कैप रॉक, तभी क्या हुआ उस चट्टान पे जो समुद्र की लहरें थी हर तरफ से स्ट्राइक करने लगी, मारने लगी, चारों तरफ से समुद्र की लहरें, भयानक लहरें अब उसको स्ट्राइक, उस जहाज पे स्ट्राइक करने लगी। अब ये जो थे जितने नाविक थे वो कहने लगे ओ क्राइस्ट इट इज़ द इंच कैप रॉक, यानी कि यह खुदा ये तो इंच कैप रॉक है। Sir Rolf the rover tore his hair, he cursed himself in his despair, the waves rushed in every side, the ship was sinking beneath the tide। जो सर रॉल्फ द रोवर था, जो कि एक पायलट था, डाकू था, वो क्या किया, अब गुस्से में अपने बाल को नोचने लगा। ही कॉस्ट हिमसेल्फ इन हिज डिस्पेयर, और मायूसी में, निराशा में अपने बाल को अपने आप को कोसने लगा। द वेब्स रस इन एवरी साइड, जो समुद्र की लहरें थी हर तरफ से, चारों तरफ से उस जहाज में आ रही थी, उस पर स्ट्राइक कर रही थी। द सीप इज सिंकिंग बिनेथ द टाइड, और टाइड के नीचे यानी कि ज्वार के नीचे जो सीप थी वो डूब रही थी। बट इवन इन हिज डाइंग फियर वन ड्रेडफुल साउंड कुड द रोवर हियर a sound as if with the inch cap bell the devil below was ringing his knell। बट इवन हिज डाइंग फियर, जब वो डर की वजह से डूब रहा था, यानी डूब रहा था, डर रहा था, उस समय वन ड्रेडफुल साउंड कुड द रॉबर, यानी जो रॉबर था उसे एक भयानक एक डरावना आवाज़ साउंड सुनाई दिया। एज साउंड एज इफ विद द इंच कैप बेल, ऐसा साउंड लग रहा था जिसकी इंच कैप बेल हो, जो इंच कैप घंटी थी ऐसी उसकी आवाज़ लग रही थी। द डेविल बिलो वाज रिंगिंग द हिज नेल, क्योंकि जो समुद्र के नीचे जो शैतान था वो क्या कर रहा था, इस घंटी को बजा रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह घंटी की आवाज़ वैसी थी जैसे इंच कैप बेल की थी, जिसको सर रॉबर ने तोड़ दिया था। सो वंस अगेन यू हैव टू सी but even in his dying fear one dreadful sound could the robber hear, a sound as if with the inch cap bell a devil below was ringing his knell। but even his dying fear, जब वो मर रहा था, या डाइंग फियर यानी डर की वजह से जब मर रहा था, वन ड्रेडफुल साउंड कुड द रॉबर, या एक भयानक डरावना बहुत ही खतरनाक आवाज़ रॉबर ने सुना। अ साउंड एज इफ विद द इंच कैप बेल, ये साउंड ऐसा लग रहा था कि इंच कैप बेल की जो आवाज़ थी, घंटी की आवाज़ थी, वैसे ही साउंड लग रही थी। द डेविल बिलो वाज रिंगिंग द हिज नेल, क्योंकि समुद्र के नीचे जो डेविल था, जो शैतान था, वो क्या करता, इस घंटी को बजा रहा था और इसे बार बार याद रहा कि तुमने ये ऐसी ही घंटी को तोड़ दिया था और इतने लोगों को जान लिया था, जिसके चलते आज तुम्हें भी भुगना वही काम, तुम्हें भी आज मरना पड़ेगा। इस तरह से जो आपका पोएम होता है समाप्त होता है। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस पोएम। इसी तरह के नए वीडियो के लिए यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल एज वेल एज यू हैव टू शेयर थ्रू अदर्स, सो दैट वेन एवर आई अपलोड न्यू वीडियो यू कैन अवेल फ्रॉम इट।